Hello friends, today I will tell you a story that's heading is Greed is Curse. Once upon a time there lived a cloth merchant in a village. एक बार की बात है जब एक क्लॉथ मर्चेंट जो कपड़े का व्यापारी है वो एक गांव में रहता था विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ. दे वर क्वाइट रिच, वो अमीर थे. दे हैड अ ब्यूटीफुल हैन विच लेड एन एग एवरी डे. उनके पास एक सुंदर मुर्गी थी जो हर रोज़ अंडे देती थी, यानी कि एक अंडा देती थी. यहाँ पे एन जो लगाया गया है इसकी वजह से यहाँ पे एक अंडे के बारे में हमें पता चलता है. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, वह कोई साधारण ऑर्डिनरी मतलब साधारण, वह कोई साधारण अंडा नहीं था. इट वॉज रेदर अ गोल्डन एग, वो इसके बजाय वो एक सोने का अंडा था. बट द मर्चेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वट ही यूज टू गेट डेली. लेकिन जो व्यापारी था वो संतुष्ट नहीं था इससे जो वह रोज़ देखता था, यानी कि रोज़ उसे जो एक सोने का अंडा मिलता था उससे वह संतुष्ट नहीं था, वह और कमाना चाहता था. ही वांट टू बी रिच इन फैक्ट, यानी कि वो अमीरों से भी अमीर होना चाहता था इसकी बजाय. द मैन थॉट ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम हिज ऑल एट वंस. वह उस मुर्गी से सारे के सारे गोल्डन जो एग्स या सोने के अंडे हैं वो एक ही बार में लेना चाहता था. वन डे ही थॉट हार्ड एंड एट लास्ट हिट अपन एन आइडिया. एक दिन उसने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद उसे एक आइडिया आया. ही डिसाइड टू किल द हैन एंड गेट द एग्स टुगेदर. उसने निर्णय लिया कि वह उस मुर्गी को मार देगा और सारे के सारे अंडे एक साथ ले लेगा. The next day, when the hen laid a golden egg, the man took a sharp knife and cut its body open. अगले दिन जब मुर्गी ने एक गोल्डन जो सोने का अंडा दिया, जो वो आदमी था उसने एक तीखे चाकू से उसकी जो शरीर है उसे खोल दिया, यानी कि उसे मार दिया. There was nothing but blood all around and no trace of any egg at all. He was highly grieved because now he would not get even one single egg. उसके मारने के पश्चात उसे कुछ नहीं मिला, बस सारी जगह खून ही खून यानी कि फैल गया. नो ट्रेस ऑफ एनी एग एट ऑल, वहाँ पर कोई अंडे का नामो निशान नहीं था. ही वॉज हाईली ग्रीव्ड का मतलब उसे पछतावा हो रहा था जो उसने किया, क्योंकि उसे अब एक सिंगल एग भी नहीं मिलेगा, यानी कि एक एग के लायक भी उसने अपने आप को नहीं छोड़ा. His life was going on smoothly with one egg a day, but now he himself made his life miserable. उसकी जो लाइफ थी, उसका जो जीवन था वो एक अंडे के साथ स्मूथली यानी कि आराम से बीत रहा था, लेकिन अब उसने खुद को ही जो गरीब बना लिया है, अपनी लाइफ मिजरेबल यानी कि दयनीय बना ली है उसने अपनी स्थिति. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ग्रीड ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे. उसके लालच के कारण वह दिन ब दिन पुअर यानी कि पुअर एंड पुअर, वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था. अल्टीमेटली बिकम अ पेपर यानी कि भिखारी की जैसा जो होता है, उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी. हाउ जिनेक्स्ट एंड हाउ मच फुलिश ही वाज, कितना लालची और कितना पागल था वह. इसकी जो मोरल है, वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड विद व्हाट वन गेट्स. इसका जो शिक्षा हमें मिलती है इस कहानी से वह यह है कि हमें जो मिलता है, भगवान ने जो हमें दिया है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए. हम लालच करना बुरी बला होती है, ये आपने सुना ही होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.